अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर लाइव। और टीवीसी वर्चुअल अवार्ड्स का ये जो लाइव है आप देख रहे हैं, इसमें हमारे साथ हमारे पैनल जज हैं नुसरत हमायूं। अस्सलाम वालेकुम नुसरत हमायूं। एंड ऑफ कोर्स आप मिडिल में जो देख रहे हैं स्क्रीन के, शी इज आवर गेस्ट फॉर टुडे। एंड ऑफ कोर्स इन्हें कौन नहीं जानता, हमारे साथ जो आज गेस्ट तशरीफ रखती हैं, शी इज एक्सट्रीमली वर्सटाइल एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड। मॉडल भी हैं और एक्टर and a TV host, and of course the winner of the TVC Virtual Award for Best Actor Female. We would like to welcome Sophia Ahmed. Assalamu alaikum, Sophia. अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम हुमायूं। अस्सलाम वालेकुम सोफिया। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो टीवीसी अवार्ड की, और माशाल्लाह आप डिजर्व करती थी। यस, थैंक यू सो मच हुमायूं। और सबसे पहले उन सब लोगों को अदा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बिकॉज कोविड की वजह सबसे जो जबरदस्त चीज लगी मुझे, जब सादिया आप लोगों ने, पूरी आपकी वैरायटी क्लब की टीम ने ये इनिशिएटिव लिया कि आप लोग ऐसे मुश्किल दौर में, जब सब लोग डिप्रेशन का शिकार थे, सब लोग आइसोलेशन का शिकार थे, तो आप लोग एक ऐसी नई चीज लेके, मैं कल भी बात करी थी कि मेरा जहां तक मेरी नॉलेज है, ये हिस्ट्री का पहला अवार्ड है जो वर्चुअल हुआ है, जो कि आप लोगों ने एक हिस्ट्री लिख दी है, आप लोगों ने एक नई चीज इन्वेंट की है। और थैंक यू सो मच आपकी पूरी टीम का, आप लोगों ने मुझे भी उसका हिस्सा बनाया। मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, छोटी सी आर्टिस्ट हूँ, कहीं थोड़ा बहुत काम जिंदगी में किया है। 20 साल का जो मेरा सफर है उसमें कुछ और भी मुझे ऐसी एक्नॉलेजमेंट्स हुई, अवार्ड्स मिले, लेकिन यकीन जानिए कि आज का जो अवार्ड है, जो टीवीसी का अवार्ड है, जो वैरायटी क्लब ने ये एक एहतमाम किया और मुझे अवार्ड मिला, मुझे इसकी इतनी खुशी है, क्योंकि शायद ये उस टाइम पर आया है जब सभी लोग बहुत ज्यादा डाउन थे। और मैं तो खैर एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी, जब मुझे आप लोगों ने नॉमिनेट किया और मैंने ये चीजें शेयर करनी शुरू की फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, मेरे कहीं जहन में भी नहीं था, मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि कोई मुझे भी वोट करेगा। लेकिन मुझे सादिया ने बताया, हुमायूं ने बताया कि बहुत लोगों ने वोटिंग की, तो उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने ऑनलाइन जाकर मेरे लिए वोटिंग की। मुझ जैसे खाकसार के लिए, माड़े बंदे के लिए आप लोगों ने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी पूरी जिंदगी का जो काम है, जो मेरा 20 साल का एक्टिंग का, होस्टिंग का सफर है, मॉडलिंग का सफर है, आप लोगों ने उसको एक्नॉलेज किया और मुझे ये अवार्ड दिया। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोफिया। हमारा इट्स अ प्लेजर, और ऑफ कोर्स आई नो कि हमायूं भी आपको यही कहेंगे कि आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली वेल डिजर्व्ड। आपका बॉडी ऑफ वर्क इज अमेजिंग, और सब जजेस ने इस नॉमिनेशन में ऑब्वियसली आपका आपका नाम था। हमायूं, आप जी। दूसरा सोफिया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब मुझे याद है कि सादिया ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए मुझे कॉल की इसने, और बताया कि हम ये चीज शुरू करना चाह रहे हैं, तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सादिया को यही कहा था कि मैंने कहा ब्रिलियंट आइडिया, और अभी तक ये किसी ने भी नहीं किया हुआ, और स्पेशली इस सिचुएशन में ये डेफिनेटली बनता है कि इसे हमें करना चाहिए। और फिर हमने इसके ऊपर काम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह देखते 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 ये कहीं से कहीं बात चली गई। यस। आप लोगों ने इसको इतना जबरदस्त प्लान किया, बिकॉज मैं जिस वक्त ये लाइव चल रहा था उस दिन इत्तेफाक से मैं घर पर थी, और मैंने शुक्र किया कि मैं उस दिन फ्री थी, मैं कोई काम नहीं कर रही थी, अदरवाइज मैं इतना खूबसूरत इवेंट मिस कर देती। बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों ने इसको किया, अरेंज किया, जिस तरह से कि एक्चुअल एक स्टेज बनाया जाता है। आप लोग जिस तरह से आ रहे थे, जजेस की बात हो रही थी, जिस तरह से नॉमिनेट्स जो है उनका आता था स्क्रीन पर, ऑसम वर्क किया आप लोगों ने। मैं हैरान थी कि इतनी एडिटिंग, इतना सब कुछ आप लोगों ने किया है, और ये कौन होगा इस पूरे के पीछे। यकीनन आइडिया जो है वो फ्लोट किया जाता है, उसके बाद पूरी टीम काम करती है उसके ऊपर। तो आप बहुत लकी हैं कि आप सब लोग इकट्ठे हैं, और मैं समझती हूँ कि मेरी भी है कि मैं भी इसमें सारी जिंदगी के लिए, देखिए एक बड़ी जबरदस्त चीज़ है कि मैं पहला अवार्ड जो बेस्ट था वो किसको मिला था, वो मुझे मिला था। तो हो सकता है कि साल के बाद जब मेरे हाथ में लाठी हो, दांत निकल गए हो, तो मैं वहां पर आऊं और आकर बैठूं आपके पास इंग्लैंड में ही, और हम एक शो कर रहे हो। आई कौन है ये, वो है जी पहली दफा जिसको मिला था अवार्ड। जी जी, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसके पीछे पूरा जो 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 ब्रेन था वो सादिया का था, सारा आइडिया, सारा कॉन्सेप्ट।
हम लोग तो जिस तरह ये कह रही थी हम लोग करते जा रहे थे, और डेफिनेटली इसका क्रेडिट सादिया को तो जाता ही है, लेकिन हमारी पूरी टीम थी एक, सबको उसका क्रेडिट जाता है। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, मैं डेफिनेटली, ये टीम के बगैर तो हो ही नहीं सकता था सोफिया, ऑनेस्टली। इतनी स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह, हमायूं, अहमद रजा एंड ऑफ कोर्स अली, एंड कुछ टू बी ऑनेस्ट मेरी अम्मी भी, लाला रुख काजी, शी इज वन ऑफ द जजेस, एंड everybody had a part to play. अब्बास बुखारी ने बहुत अच्छे हमें ग्राफिक्स बना के दिए. Then we had Zinat joining us as well. Mariam will also be joining. So हमारी टीम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है, एंड अमेजिंग है कि जो सारे बहुत टैलेंटेड हैं और अपना अपना इनपुट देते हैं, जिससे कि आपने कहा कि हमारा जो फाइनल था, अल्हम्दुलिल्लाह इट टर्न्ड आउट वेल. थैंक यू सो मच. अच्छा, कुछ लोग हैं जिनको वेलकम भी कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन हो गए. सोफिया के सारे फैंस आ गए. सबसे पहले जी अली काजी सलाम दे रहे, वालेकुम सलाम. आमिर मुख्तार इज सेइंग लवली, अस्सलाम वालेकुम आमिर, हाय, नाइस टू सी यू. Mirza Mukarram, hi, hello. Saima Malik, hi Saima, how are you doing? Yasmin Ali, वालेकुम अस्सलाम कह रही हैं, और मिर्जा मुकरम भी सलाम दे रहे हैं. नौशीन राय is also watching. Hi Nosheen. And Yasmin Ali is saying you deserve it, Sophie. I don't know if you can see the comments as well. मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ इस पेज पर. आप पेज के ऊपर जाएं तो आपको कमेंट्स भी नजर आ जाएंगे, और आप शेयर भी कर सकते हैं अपने पेज पे. Avon Malik is also with us. Lala Rukazi, you are beautiful, Sophie, she's saying. Zinat Bukhari is watching. Hi Zinat. Amina Atansari, hi Amina, how are you doing? She's another one of our winners. Lovely to see you here, Amina. And Humayun ke liye Lala Rukazi keh rahi hai ki she loves you. Athar Iqbal is watching. Maddie Ali, hi Athar, hi Maddie. Nice to see you. Usman Ali, Aize Khan, and yes, of course, Lala Rukazi is saying that you deserve the award. Of course, everybody thinks that you definitely deserve the award. Acha, Sophie, take us through your journey. इतना कुछ आपने अचीव किया है, बताओ कहाँ से शुरू हुआ था? शुरू तो ये बहुत अचानक से हुआ था. बहुत लंबा सफर है, 20 साल का, लेकिन बहुत मजे का सफर है. मैंने इस सफर में बहुत दोस्त पाए, बहुत सारे वाकयात मेरी जिंदगी में हुए, और सभी वाकयात ने मुझे इतना बेहतर इंसान बनाया. लोगों को शायद अंदाजा नहीं है, मैं बहुत और तरह की थी, मैं बहुत चेंज हुई इस पूरे जर्नी में. और अब जब मैं कभी अपनी पुरानी पिक्चर्स देखती हूँ और मैं अपना वो माइंडसेट देखती हूँ, तो मुझे हैरत होती है. जब मैं छोटी सी बच्ची थी तो मुझे बहुत शौक था टीचर बनने का. आपको मैं एक मजे की बात बताऊं कि आप हैरान होंगी कि मैं दीवारों के ऊपर चौक से लिखा करती थी, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स जो थे वो टीचर्स थे, दोनों प्रिंसिपल थे हाई स्कूल में, मम्मी भी और अब्बू भी. तो मैं सारा दिन जब भी स्कूल से वापस आना, मैं चौक, इतना बॉक्स मिलता था चौक का, व्हाइट चौक. हमायूं और मैं तो एक एज के है ना. हाँ जी, बिल्कुल. दोनों तो 20 की पैदावार है. तो मैं पूरी दीवार लिखती रहती थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इतना ग्रो किया कि मैंने स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, बच्चे, उनको पढ़ाना शुरू कर दिया. ये मैं आपको तब की बात बता रही हूँ जब आई थिंक मैं भी कोई 14-15 की होंगी, 9th 10th की बात है. वहां से ये चीज एक और मेरे में बोलने की बहुत ज्यादा आई, तो मैंने अपने घर में नीलाम घर खेलना शुरू किया. ये शायद मैंने 1-2 इंटरव्यूज में बात बताई हो कि डाइनिंग टेबल की चेयर्स रख के, 6 चेयर्स होती हैं, वो 6 चेयर्स रख के हमारे घर में एक लंबा सा बरामदा होता था. पुराने घर आपने देखे होंगे, दरमियान में घर होता है और उनके साइडों पे बरामदे होते थे जिनमें बड़ी बड़ी ग्रिलें लगती थी. तो वहां पर मैंने दोपहर के वक्त ये गेम खेला करनी. मैंने कार्ड्स लिखने, मैंने तारिक अजीज बनना, कभी मैंने उसमें सलमा आगा को पैरोडी करना, उनकी पैरोडी करना. कभी मैंने बुशरा अंसारी साहिबा, बुशरा आपा को मैं बहुत पसंद करती हूँ, तब मुझे नहीं था पता कि उनसे मुलाकात होगी, तो मैंने उनकी तरह से वो साड़ियां बांध के मैडम नूर जहां को कॉपी करना. ये सब तब था. लेकिन 2000 में मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी तारिक अमीन के साथ, और बस फिर उसके बाद पीटीवी, और पीटीवी के बाद कभी मुड़ के ही नहीं देखा. पीटीवी मेरा मैं समझती हूँ कि मेरा मेका है पीटीवी, क्योंकि पीटीवी से मैंने बहुत सीखा. पीटीवी ने मुझे उर्दू सिखाई, तलफ़ुज़ सिखाया. बहुत सारी जेर जबर की गलतियां होती थी, कान में डांटे पड़ी होती थी अयूब खावर साहब से, तारिक जमील साहब से, शाकिर उजैर साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे. बहुत खूबसूरत लोग थे जो इस दुनिया से चले गए. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग, मैं
कुछ आखिरी लोगों में से हूँ जिन्होंने थोड़ा सा फैज़ हासिल किया इन खूबसूरत शख्सियात से, जिन्होंने सीखा, जिन लोगों ने हमें वाक़ई बहुत ट्रेन किया। बड़ी अच्छी उर्दू सिखा दी इन लोगों ने डाँट-डाँट के। तो यूँ मेरा सफ़र चलता रहा और बस फिर मोहब्बत तो आपको पता है हमने डंके की चोट पे की थी और ऐसी ज़बरदस्त की थी कि फिर पूरी दुनिया को पता चला कि हमने मोहब्बत की, लव मैरिज की, शादी की और एक खूबसूरत सा बेटा है मेरा जो अब 13 साल का है। तो बस ये सफ़र इस तरह से चलता रहा। एक्टिंग का शौक मुझे लगता है मुझे हमेशा से था और अभी भी यहाँ अमेरिका में आने के बाद भी मैं ये काम करती रहती हूँ। जैसे मैं अभी भी अपने इंस्टाग्राम पर लाइव शोज़ करती हूँ और सोशल टॉपिक्स अब थोड़ा-सा मेरा चेंज हो गया है माइंडसेट। पहले मैं शायद बहुत डर कर बात करती थी। अब मैंने नोट किया है कि मेरे अंदर एक चेंज आया है कि अब मैं सोशल प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस किए, जो मैंने देखे जिससे लोग सफ़र होते हैं और बात नहीं करते, बात कर नहीं पाते, टैबू समझा जाता है कुछ चीज़ों को। अब मैं बहुत दिलेरी से उन पे बात करने लग गई हूँ। शायद ये मेरा बुढ़ापा है कि बुढ़ापे ने मुझे दिलेर कर दिया। वो कहते हैं ना अगला जहान नज़र आता है तो लोग कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं। मुझे अगला जहान नज़र आया तो मैंने दुनिया के मसलों पर डिस्कशनें शुरू कर दी। यानी नेक्स्ट अब हम लेवल समझें कि आप बहुत जल्द कोई इस्लामिक प्रोग्राम शुरू करने वाली हैं। तौबा करें मुझसे ना तो वो अच्छा, जो क्वेश्चन मेरा ये है सोफिया कि आप बात कर रही हैं कि आपने मॉडलिंग से स्टार्ट किया, आपने एक्टिंग पे आई, फिर आपने एज ए होस्ट आपने चीजें शुरू की। इन तीनों चीजों में से कौन सी चीज आपको लगता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी के ज्यादा करीब है, या आप जो नए आने वाले हैं उनको इस बारे में गाइड करें? क्योंकि कुछ आर्टिस्ट होते हैं उनके अंदर सब क्वालिटीज होती हैं, वो अच्छे होस्ट भी होते हैं, अच्छे एक्टर भी होते हैं, मॉडलिंग की भी उनके अंदर स्किल्स होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको एक चीज चूज करनी होती है। तो आपको कौन सी लगती है कि कौन सी चीज कौन सी है, या कौन सी फील्ड है इसकी जो जो कि ज्यादा अच्छी है, जिसमें आप अपना टैलेंट ज्यादा दिखा सकते हैं? पता है मायूं मैं सब लोग एक जैसी एबिलिटीज नहीं रखते हैं। मैंने खुद के बारे में जाना बहुत अरसे के बाद और खास तौर पर थैंक्स टू दिस कोविड 19 20 और 21 इस कोविड ने मुझे खुद को एक्सप्लोर करने का मौका दिया। मुझे पहली दफा पता चला कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है या मैं क्या कर सकती हूँ। मैं हैरान हूँ कि हम कितना ओवर प्रेशर रहते हैं अपनी सोसाइटी की वजह से। थैंक गॉड कि मैंने फरवरी में ट्रैवल किया और मैं लॉकडाउन में फंस के अमेरिका रह गई बिकॉज इस ट्रैवलिंग ने मेरी दुनिया बदल दी। मैंने वो सारी चीजें देखी हैं अपने अंदर। मैं अपनी जात की बात कर रही हूँ, बाकी तो पता ही नहीं चला क्या हुआ क्योंकि हम तो आइसोलेशन में थे। यहाँ पर लॉकडाउन था कॉन्स्टेंटली और आप बाहर नहीं निकल सकते, किसी से मिल नहीं सकते। उसमें मैंने ये एक्सप्लोर किया कि मेरे अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं जो बाकी लोगों में नहीं हैं। जो मैं हर वक़्त सोचती रहती हूँ ना, उसने ये कहा, वो मेरे बारे में ये बयान दे दिया, वो कह दिया, उस जगह मैं गई तो वो ये कह रहे थे, वो सब फ़िज़ूल की बातें थी। उन्होंने मेरी बहुत सारी पर्सनैलिटी की अच्छी चीज़ों को डैमेज किया हुआ था, प्रेस किया हुआ था और जब आप कंप्रेस हो जाते हैं तो ऑटोमैटिकली आप बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं। तो मैं बहुत सारे काम एक वक़्त में करती हूँ, जैसे होस्टिंग, मॉडलिंग और एक्टिंग। ये मैंने हमेशा की और मैं करती रही। मुझे ज़ाती तौर पर क्या पसंद है, पर्सनली मुझे होस्टिंग बहुत पसंद है, मुझे लाइव शोज़ बहुत पसंद है। लाइव शोज़ मैंने पीटीवी के साथ बहुत किए थे। लाइव शो का ना एक प्रेशर होता है। इंसान का दिमाग बड़ा कमाल अल्लाह ने बनाया है। जब आप प्रेशर में होते हैं ना, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। जब आप प्रेशराइज्ड किस्म की एक शो में बैठे होते हैं, जब आपको पता होता है कि मैंने अच्छी बात करनी है, तो आपके अंदर से बहुत अच्छी चीज़ें निकलती हैं, जो मैंने फ़ील किया। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है ना, ये मेरी फ़ेवरेट है। जो लोग इस फ़ील्ड में हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी अगर मैं अपने आप को आज कोविड की इस सारे लॉकडाउन के बाद मैं अपने आप को कामयाब समझती हूँ, वरना मैंने आज तक हमेशा अपने आप को एक लूज़र समझा था। मुझे कभी नहीं लगा था कि टैलेंट है। इस कोविड में मुझे ये एहसास हुआ कि अल्लाह मुझे लंगड़ा, अंधा, अपाहिज पैदा कर सकता था। मेरी ज़बान में लुकनत हो सकती थी, मेरी आँखें टेढ़ी हो सकती थी। इधर अमेरिका में मैंने यहाँ पे हसीन खूबसूरत गोरों को, गोरियों को होमलेस देखा। मैंने वो सब फैसिलिटीज़ ग्रीन कार्ड से लेके पासपोर्ट से लेके सब होने के बावजूद मैंने उनको नशों में धुत और बुरे हालों में सड़कों के ऊपर उल्टियाँ करते और पी करते हुए देखा। तो मुझे एहसास हुआ मेरे पास जो एबिलिटीज़ या जो मेरी
मेरे अंदर अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं, वो तो मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम। ये वो चीज़ है जो मैंने सादिया हुमायूं इस लॉकडाउन में एक्सप्लोर की, जो मुझे शुक्र अदा करना सीखा मैंने। और नहीं, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मेरे में खुदा की तरफ से दी हुई बहुत सारी सलाहियतें हैं। लोगों को एक चीज जो है ना वो मैं कहना चाहती हूँ, कंसिस्टेंसी जो है ना लाइफ में, वो आपको कामयाब कर देती है। थोड़ा करेंगे ज्यादा करें, सबके पास 24 आवर्स हैं, मेरे पास भी 24 आवर्स हैं। मैं सोती सिर्फ 5 घंटे हूँ। मैं अपना लाइव शो अमेरिका से पिछले 3-4 महीने से मैंने स्टार्ट किया करती हूँ। मैं कुकिंग करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं खाना खाना सेल करती हूँ। मेरा होममेड फूड का एक छोटा सा बिजनेस है। मैं एक सैलून रन करती हूँ, अपॉइंटमेंट्स पे मैं सैलून चलाती हूँ और मेरा वो काम चलता रहता है। हर हर दिन मेरी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। उसके अलावा मैं एक छोटी सी जॉब करती हूँ 5 आवर्स की, किसी के पास, सिर्फ इसलिए कि मैं जितना गेन कर सकती हूँ मैं गेन करूँ। मैंने एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की हुई है एक छोटे से बिजनेस में, मैं वहां भी टाइम देती हूँ। कैंसर रिसर्च सेंटर अभी फेसबुक पर होंगे हमारे साथ, वो सब लोग भी जो मेरे साथ काम करते हैं। रुबीना खान साहिबा है, मुख्तार खान साहब, मुख्तार भाई मैं तो कहती हूँ, मुख्तार खान है वो हैं, गजाला जी हैं जो कि लाहौर में कैंसर रिसर्च सेंटर चला रही हैं, और बहुत सारे लोग हैं। मैं उनके साथ काम करती हूँ। वो लोग पाकिस्तान से यहाँ आते हैं और फिर हम लोग चैरिटी इकट्ठी करते हैं। इसके अलावा चाइल्ड अब्यूज के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी एनजीओ के साथ जुड़ गई हूँ, धक्के से जुड़ गई हूँ कि प्लीज मुझे। तो ये वो कंसिस्टेंसी है कि मैं खुद भी कभी कभी सोचती हूँ कि थोड़ा सा वक्त है, मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ। क्योंकि मैंने ये देखा है कि आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए, आपको हर वक्त किसी की तलाश में रहना चाहिए, तो आप कुछ कर सकते हैं, वरना कई सोफिया पैदा हुई हैं और कई सोफिया खत्म हो बिल्कुल सोफिया, आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, जो आपने बात की थी कि आप प्रेशर में बहुत अच्छा काम करती हैं। मेरे ख्याल में बहुत कम लोग होते हैं जो प्रेशर में बहुत अच्छा काम करते हैं, और वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जो स्ट्रांग नहीं होते वो प्रेशर में काम कभी भी अच्छा नहीं करते। तो एक चीज तो हो गई कि आपकी पर्सनैलिटी या आपके स्किल्स बहुत स्ट्रांग है कि आप प्रेशर के अंदर बहुत अच्छा काम करती हैं। एंड सेकंड चीज ये कि आप जो जो अभी हम जो आप बहुत जल्दी से आपने अपना सारा इंट्रोडक्शन दे दिया, तो स्लोली स्लोली हमने जाना था। टाइम एनीवे टाइम थोड़ा आप लोगों को बोलने का मौका नहीं। नहीं 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 नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि मैं अच्छा अभी हम स्टार्ट करते हैं कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपने प्रोग्राम करती हैं। हाँ जी। आपको क्या, मेरा क्वेश्चन ये है कि डेफिनेटली सोशल मीडिया के अंदर आप काफी इन है और आपको काफी चीजों का पता है, तो कौन सा प्लेटफॉर्म रिसेंटली ज्यादा स्ट्रांग है अपनी आवाज को दूर तक पहुंचाने के लिए? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, या कोई भी? क्योंकि आप काफी चीजों का आपको पता है, क्योंकि यूट्यूब अभी भी है। आपने सोशल, हाँ यूट्यूब, आपने सोशल मीडिया को बड़ा स्ट्रांगली ग्रैब किया हुआ है, और आप जिस कॉज के लिए कर रही हैं सब, वो उस कॉज के ऊपर बाद में आते हैं। पहले आप हमें ये बताएं कि आप कौन से प्लेटफॉर्म को समझती हैं कि वो बेस्ट है आपको अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने में? हमारी में ये डिपेंड करता है कि आपने बात करनी किससे है। मतलब मैंने अगर बात करनी है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एलीट क्लास से, तो फिर तो शायद मैं ट्विटर पे चली जाऊं और फिर मैं उस तरह के बयानात दूं जो छोटे छोटे और बड़े हों, लेकिन मैंने उनसे बात नहीं करनी बिकॉज उनको मेरी बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है। फेसबुक जो है वो हमारे वो सारे दोस्त होते हैं जो सिर्फ बैठकर हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं और कभी कभी आपस यानी में। जज करते हैं? हाँ मेरे तो मेरे तो रिलेटिव्स ही ऐसे जबरदस्त हैं जो जज करके ना लिख देते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह आप नहीं, क्रिसमस यानी आपका मतलब है कि फेसबुक पे सारी खुफियां हैं? सही कहा। तो फेसबुक जो है ना वो तो सिर्फ रिलेटिव्स के लिए और उन दोस्तों के लिए जिनको ये जानना है कि भाई आज के दिन में हुमायूं ने क्या किया, या आज के दिन में सोफिया ने क्या खाया, या आज सादिया ने कौन से कपड़े पहने थे, कौन सा ब्रांड था। ये फेसबुक उनके लिए। इंस्टाग्राम, ये जो टिकटॉक है, टिकटॉक जो है ना वो लेवल, अब मेरा वो लेवल ही नहीं रहा। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ उसके लिए, टिकटॉक के लिए ना। वो बहुत बच्चों वाला काम है, बहुत छोटे यंग जनरेशन जो है ना, जिनमें अभी बहुत इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, मोहब्बतों के जज्बे बहुत ज्यादा उनमें ऊद के आते हैं। और उनकी कोई फीलिंग्स भी ऐसी आती है कि मैं आज सुबह भी हंस रही थी, मुझे एक दोस्त ने भेजा हुआ था, उसमें एक बच्ची ने अपनी वीडियो बनाई हुई थी जिसमें वो गाने के ऊपर लिप सिंक करी थी।
खुशी होती है, बहुत टैलेंट है। टिकटॉक ने हमारे बहुत सारे बच्चों को, बच्चियों को जो है ना वो आर्टिस्ट बना दिया है। लेकिन फेम एक ऐसी बुरी चीज है कि फेम के साथ अकल, शऊर और एजुकेशन बड़ी जरूरी है। ये हमने भी बड़े अरसे में धक्के खा के सीखा। मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी आप अगर जाते हैं और आप कोशिश करते हैं आपकी अच्छी बन जाए, वहां पे रिप्यूट अच्छी बन जाए, आपको लोग व्यू करना शुरू कर दें, तो वो भी बड़ी जबरदस्त चीज है, आप पूरी दुनिया में देखे जाएंगे। लेकिन इंस्टाग्राम, मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना थोड़ा मिला जुला है, जिसमें थोड़े बचगाना जहन के लोग भी हैं, थोड़े एजुकेटेड और थोड़े शऊर रखने वाले लोग भी हैं, बात करने वाले भी हैं। मेरे साथ वैसे ये हुआ है कि इक्का दुक्का जरूर आता है कोई ना कोई ऐसा उसमें कमेंट कह लें, या कोई ऐसा इंसान जरूर आता है जो अपनी जबान से बताता है कि उसके दिल में दूसरों के लिए या खवातीन के लिए क्या नफरत या क्या जज्बात हैं। अदरवाइज मेरा ख्याल है जितने भी लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे हैं वो मोस्टली बात करना चाहते हैं, और मेरे टॉपिक काफी काफी बोल्ड के साथ साथ वो हैं जो बहुत जरूरी टॉपिक्स हैं, जो मुझे लगता है कि अगर मैं अपने बेटे से एड्रेस नहीं करूंगी तो वो जिंदगी में, सोसाइटी में बहुत बहुत उसकी ना उसको तकलीफ उठानी पड़ेगी। जी Okay. सादिया, कोई कमेंट आप पढ़ेंगी या लोगों को? Gigi, I'm just going to go to some comments because we have quite a lot of comments here. So Neela Paparani is with us, and Mazhar Sheikh, Gulsharan Anandji is also with us. Ahmed Raza, Faisal Taj Awan. Hi to everybody who's watching. And Ans Ahmed as also Nabia Ali, Mats Granabo. Okay, so Mats, you have a question. You're saying is it an art award? And obviously, you're not understanding because we're speaking in Urdu. A lot of our interviews are conducted in English, but today we're kind of speaking mixed, so mainly in Urdu. The awards are for arts and entertainment. So anybody who's in any entertainment or arts industry. So if you're an artist and you paint fine art, we have a category for fine art as well. We have a category for actors, singers, models. You can see all the categories on our page. You'll see all the videos on our page, and you'll see all the categories there: TV presenters, radio presenters, journalists. We are going to be opening quite a few more categories, so photography and other categories, which we'll let you know in due course. So thank you so much for joining, and thank you for asking. You're saying so splendid communication is everything. Yes, we are trying to add speak in English as well at the same time. So, okay, Sham Raja is also with us. Yasmin Ali, your topics are very bold. You're a very brave lady. I think that's for you, Sophia. Ji is also watching. Poonam Segal. Hi, Poonam. Sophia Farhan. Hi, Sophia. How are you doing? Good to see you. And who else? Arish is with us. Arish, hello, hi. Zishan is also with us. Hi, Zishan. Nancy Joseph. Hi, Nancy. Got a big list of people here, mashallah. So quite a few people. Anwar Khan. Hi, Anwar. Walaikum salam. Good to see you. I think Matt's I've answered your question. So thank you so much. And okay, Humayun, over to you. अच्छा सोफिया, अब मुझे बताएं कि आप क्योंकि आपने मॉडलिंग से स्टार्ट किया, आपने एक्टिंग की, आपने होस्ट कर रही हैं, अब आप आ गई हैं जो हमारे सोशल इश्यूज हैं, जो पाकिस्तान में स्पेशली पिछले दिनों में आपके शो देख रहा था कि आपने एक टॉपिक उठाया था और उसके ऊपर आपने बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिया था, और उसमें बहुत सारे लोग आपके साथ शामिल हुए थे, और बाद में हमने देखा कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस लॉ के अंदर चेंजिंग्स भी की। तो मुझे बताएं कि आपने जो टॉपिक किया था, तो इसको आपने बिल्कुल, एक मुझे याद है कि आपने इंस्टाग्राम शुरू ही इसी टॉपिक्स पे किया था, और फिर ग्रेजुअली करते 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 वो एक टाइम आया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस लॉ को चेंज किया, जो कि आप कहती आ रही थी, हर शो में आप बोलती थी कि इस लॉ को होना चाहिए ऐसा। तो उस जर्नी और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। थैंक यू सो मच हमायूं कि आपने मेरा वो जर्नी जरूर देखा, क्योंकि वो एक बड़ा ढका छुपा सा जर्नी था जिसका किसी को भी नहीं पता। वो रैंडम स्टार्ट हुआ था, और एक बहुत ही
बुरा वाकया हुआ था जिसके बाद वो शुरू हुआ था, वो कराची में एक छोटी सी बच्ची, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे और उसके माँ बाप को सुकून दे, क्योंकि उनके लिए वो बहुत बड़ा एक सदमा है, एक ट्रेजेडी है, और एक हमारे माशरे में तो बदनामी बन जाती है ना ऐसी चीजें। उस बच्ची का रेप हुआ और उसके बाद उसको मर्डर कर दिया गया। मैं बहुत जली कुड़ी। अच्छा, मेरी आदत है, मुझे ज़रा शौक भी है थोड़ा जलने-कुड़ने का। हालाँकि पहले मैं जलती थी, कुड़ती थी तो मेरा वज़न कम हो जाता था। अब मैं जलती हूँ, कुड़ती हूँ तो आधा किलो और बढ़ जाता है। तो मैंने मेरी एक दोस्त है सिमाम मुज़फ़्फ़र। सिमाम मुज़फ़्फ़र भी पाकिस्तान के शोबिज़ से ताल्लुक़ रखती हैं। मुस्तनसर हुसैन तारिड़ साहब के साथ बहुत सारे शोज़ किए उन्होंने, शादियाँ ऑनलाइन के। वो नॉर्थ पता नहीं कहीं होती है वो। मैं भूल गई हूँ कुछ। कहीं कोलोराडो, नॉर्थ कोलोराडो आई थिंक जगह है शायद, नहीं? ऑटो में नहीं है, वो है किसी और जगह पे है, बस नॉर्थ में है वो। तो एनीवेज उससे मेरी बात हो रही थी, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया और उसने मुझे कहा कि सोफिया, आप इतनी अच्छी बातें करते हो। मतलब हम जब बातें करते थे तो उसने कहा कि यार तुम इतना अच्छा बोलती हो, तुम इस पे शो करो, इस पे बात करो, तुम्हारे में वो करेज है कि तुम इतने इस टॉपिक पे बात कर सकती हो। मैंने कहा उससे, मैंने कहा यार अगर मैं बात करूंगी ना, इन सब ने मेरे गले पड़ जाना है, और खास तौर पर इन मौलवियों ने और इन आदमियों ने, तो इन्होंने तो मेरी बोटियां खा जानी है आसान जबान में, कि जी वो एक्ट्रेस, वो तो खुद ऐसी है। आपको पता है, ये तो बात शुरू यहाँ से होते, आप हो जाइए, ओदा की रिकॉर्ड है, ब्ला ब्ला ब्ला। खैर इसी सारी बात में दो तीन लोगों से बात हो रही थी, और टीवी के एक दो लोग थे, उनसे बात हो रही थी। सब मुझे कह रहे थे कि अपना ना तुम भेजो, शॉर्ट आउट भेजो, जैसे ना एक छोटी सी वीडियो में अपना मैसेज भेजो। वो मैसेज मैंने जो भेजा ना, वो मेरे दिल से था, और बहुत, मेरा ख्याल है बहुत एग्रेसिव मैसेज था। उसमें मैंने बार बार इमरान खान वो से, मैसेज मैंने देखा था आपका, हाँ वो मैंने और काफी, आपने बहुत अच्छा बोली थी आप उस पे। हाँ, उसपे मुझे बहुत लोगों ने हालाँकि टॉन्ट भी किया, और बड़े लोगों ने मुझे कैरेक्टर मेरे को डिस्कस किया। मुझे जिस पे ये बहुत ज़्यादा, मैं ये बात समझ नहीं पाती हूँ कि मेरे किरदार से 3 साल की बच्ची के रेप का क्या लेना-देना भई? मैं अपनी ज़िंदगी, अपना वक़्त गुज़ार के और अपने मसाइल के साथ अपना वक़्त गुज़ार कर यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे मेरे बारे में कोई जज नहीं कर सकता। जो मेरी सफ़र को जानता नहीं है, वो मेरे बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि जिसने मेरे साथ वो सफर, वो ट्रेन में बैठा है ना, जो मेरी साथ वाली सीट पे है, शायद वो कुछ थोड़ा सा समझ सके कि मेरी सिचुएशन क्या थी। लेकिन मेरी सिचुएशन तो वो नहीं समझ सकता ना जो उस ट्रेन के बाहर था, उसको क्या पता उस डब्बे के अंदर क्या हुआ। खैर एनीवेज, ये सफर यूं शुरू हुआ उस बच्ची के रेप से। वो बच्ची का रेप अभी चल रहा था, दो दो तीन वीक मैंने उस पर बात की और लोगों से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं। लोगों ने बहुत कुछ कहा, उन्होंने कहा जी इसको फांसी दे दें, इसको ये कर दें, इसका काट दें, यूं। और जो सब सब माएं चाहेंगी, सब बहनें सोचती हैं, सब बापों को तकलीफ होती है। मैं समझती हूँ मर्द हमारे मुआशरे में इतना कमजोर है, जिसको हम समझते हैं ना बहुत बड़ा, वो ये है वो है, वो इतना कमजोर है कि जैसी उसके घर बेटी पैदा होती है ना, उसका सर झुक जाता है और वो अंदर से कमजोर हो जाता है। और खास तौर पर अब जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन चूंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो मैं पाकिस्तान की बात करूंगी। उसमें तो मुझे लगता है कि बेटी पैदा होती है, अब हर बाप ये सोचना शुरू कर देता है कि ये 3 साल की हो गई तो इसको तब भी किसी ने नहीं छोड़ना। पहले तो सोचते थे ना 16-17 पे। खैर वो सिलसिला शुरू हुआ, फिर एक और अंधोनाक वाकया हुआ मोटरवे रेप का। वो बिल्कुल ही मेरा दिल जला गया, क्योंकि मेरी तो जिंदगी सारी, और वो भी मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, और वो तो मेरे ख्याल में आपका लग रहा था कि आप बहुत उससे आपको दुख पहुंचा है, तकलीफ पहुंची है। और वो पूरा हमारा पूरा पाकिस्तानी, वैसे वो केस भी इस तरह का था। यस। और हमारे यहाँ उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि मुझे उसमें अपना आप नजर आता था, क्योंकि मेरी जिंदगी में देखिए, मेरे घर में ना मर्द नहीं है। अब ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। वाले साहब मेरे, मैं बात करती हूँ, फिर लोग कहते हैं तो बहुत ज्यादा पर्सनल बातें बताती हूँ, लेकिन ये हकीकतें हैं। जब औरतें घरों से निकलती हैं ना, तो उसके पीछे वजूहात होती हैं। किसी, मैं समझती हूँ औरतें इतनी आराम पसंद है ना, कि अगर उनको घर में बैठ के खाने को मिल रहा हो और उनकी पसंद के सारे ब्रांड उनको मिल रहे हों, या उनकी पसंद की डिशेस मिल रही हों, तो वो जाए ही ना घर से बाहर। और इवन उनको कुछ भी ना मिल रहा हो, लेकिन प्यार हो, सुकून हो, उन्हें पता हो कि उनका सरबराह है कोई घर चलाने वाला, तो किसी औरत को शौक नहीं है घर से निकलने का। ये मैंने अभी तक देखा है। यहाँ पे गोरियों को मैंने देखा, वो तरसती हैं कि कोई उनका शौहर ऐसा हो, जो काम करने वाला शौहर मिले और वो घर में रहे। खैर एनीवेज, मेरा उसमें बहुत ज्यादा कंसर्न इसलिए भी था क्योंकि मैं खुद सारी जिंदगी मैंने अकेले काम किया। शादी हुई
तो भी अकेले ही गुजारा, बच्चा हुआ तो भी अकेले ही बच्चा पाला, बच्चा माशाल्लाह 13 साल का हो गया तो भी अकेले ही जिंदगी गुजर रही है। तो मेरे बेटे ने ना मुझसे एक बड़ा बड़ा अजीब सवाल किया था। वो यूँ मुझे 2-3 दिन से देख रहा था कि मैं शो कर रही हूँ और मैं बहुत बोल रही हूँ और जल रही हूँ, और हमारे घर में यकीन करें एक वो था जैसे ना मातम बिछा हुआ, क्योंकि मैं हर वक़्त उस पे बात करती थी, घर में भी सोचती थी, क्वेश्चन बनाती थी, लोगों के क्वेश्चन क्या होने चाहिए, मैं क्या कहूँगी। तो मुझसे एक दिन मेरे बेटे ने ये पूछा था। उन दिनों में मैंने बड़ा शोर मचाया हुआ था कि पाकिस्तान वापस जाना है, लॉकडाउन खुलता है तो बस टिकटें जो है ना अब हमारी दोबारा से हम वो दोबारा उनको करवाना है, बहरहाल तू जाना है। मेरे बेटे ने मुझसे एक सवाल पूछा था जिसने मुझे बहुत हिला के रख दिया था। उसने कहा था कि मामा, हम जब वापस जाएँगे तो क्या मैं भी इसी तरह से रेप हो जाऊँगा और मुझे भी इसी तरह मार देंगे, या आपको मेरे सामने रेप करेंगे? ये सवाल ना एक माँ के लिए बड़ा तकलीफ़देह सवाल है। बेटा मेरा 13 साल का है, ठीक है? उसने क्या समझा और क्या सीखा और उसको क्या पता चला कि हमारी सोसाइटी में अगर वो मौलवी साहब के पास मदरसे जाता है तो रेप हो जाएगा और मर्डर हो जाएगा। अगर मौलवी साहब घर आते हैं और घर पे कोई निगरानी नहीं कर रहा तो रेप हो जाएगा। अगर वो स्कूल में जाता है और स्कूल में प्रॉपर, कुछ कहने लगे थे आप? अच्छा, अगर वो बोलिए बोलिए। स्कूल में उसको नहीं प्रॉपर्ली किया जाता, सिक्योर, वहां पर भी खतरा है, तो पूरी सोसाइटी एक खतरनाक किस्म का वो बन चुकी हुई है। तो उसके सवाल ने मुझे इतना ज्यादा परेशान किया था कि ये बात मैंने फिर कही थी कि आज मेरा बेटा मुझसे ये पूछने लग गया है कि मामा आप काम करती हैं? मेरी रिकॉर्डिंग शुरू होती है सुबह 10 बजे और खत्म होती है कभी रात को 5 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, और आप खुद सोच लीजिए कि मैं इतनी तैयार होके रहती हूँ क्योंकि लगता है कि मैं एक अमीर औरत हूँ। वो मुझे हमेशा ना दे देते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। तो तो उससे मुझे, तो मैं जिस वक्त वापस आ रही होती हूँ अपनी रिकॉर्डिंग से इतने मेकअप में और यूं तैयार हुई हुई, तो कोई भी मुझे रोक सकता है, और रोकने के बाद कुछ भी करने के बाद ये आराम से कहा जा सकता है और छोड़ो जी, और शोबिज़ दियां ते होंदियां ही हमारा, और शोबिज़ दी कुड़ी सी ना ओ किसे भी, मैं आपको वो जुमले बता रही हूँ जो मैंने लोगों के लिए, दूसरी औरतों के लिए सुने। जब कोई दूसरा मानी, सोफी, एक्चुअली अभी जिस तरह स्पेसिफिक आप कह रही थी कि बाद में आपने उसको क्लियर कर दिया था कि मौलवी से स्टार्ट हुआ था। हाँ अगर जी, हम जनरल बात करें तो ये होल सोसाइटी इसी तरह की है। अगर आप एक काम वाली देखें, वो अगर किसी किसी बिजनेसमैन के घर काम कर रही है तो वो वहां पे भी सेफ नहीं है। हाँ जी, अगर कोई कोई शोबिस के अंदर काम कर रही है वो भी सेफ नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पूरी सोसाइटी जो सी है वो इतनी कह लो कि सिक माइंड हो चुकी हुई है। और गवर्नमेंट जो सी है इसके ऊपर ठीक है काम कर रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन सा वे है कि हमें लोगों को एजुकेट करना है कि एक 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 ह्यूमन राइट्स भी होते हैं। वो चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। साथ आई थिंक हर सोसाइटी में होता है, बट एजुकेशन से हम इज मोस्ट एक, इम्पोर्टेंट। हाँ जी, वो मैसेज फैला सकते हैं। लेकिन आप ये यहाँ पर भी होता है, यूके में, अमेरिका में, थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन इसका आई थिंक एक तो बहुत जरूरी है कि इस पे डिफरेंट लोग काम करें और इसको जो है वो हम टॉपिक्स डिस्कस करें और स्पेशली एजुकेट करें लोगों को इस बारे में। सो आई थिंक दैट्स वेरी चलिए अब इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा लाइट मूड में आते हैं और अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे बताएं सोफी कि आपने ये सब चीजें करी, आप सोशल इश्यूज पे भी बात कर रही हैं, तो मुझे बताएं कि फ्यूचर में आपके क्या प्लान है? कि आप दोबारा से, आपका प्लान है कि आप एक्टिंग करेंगी या आप होस्टिंग करेंगी या आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगी, या क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? या आप हमारी, पाकिस्तान जाएंगी या यहीं पे आपने सेटल होना है? नहीं मैं पाकिस्तान तो खैर जाने ही जाना है, वो तो होगा, लेकिन मेरा अगला जो प्लान है वो जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होता है मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि मैंने जो टोनी एंड गाय से कोर्सेज किए थे पाकिस्तान से, वो मुझे बहुत उनका फायदा हुआ है। मैंने उनको यहाँ पर आके यूज की है अपनी स्किल को, और अब मैं चाहती हूँ कि वो स्किल जो है मैं उसको मजीद पॉलिश करूँ और आपके पास आना। मोस्ट वेलकम, जब भी आप आए, और डेफिनेटली हम इसके ऊपर काम भी करेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे भी चीजें। सो इंशाल्लाह ये चीजें चलती रहेंगी। तो बिल्कुल। क्या सॉरी नहीं नहीं, बोले बोले आप प्लीज। नहीं, आप अपनी बात खत्म करें। हमायूं obviously is an amazing hairdresser,
बड़ा जबरदस्त इनका टोनी इनका के साथ आप इनसे बहुत कुछ हम भी सीख सकते हैं। और मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, सो इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू व्हेन यू आर इन लंदन, तो जरूर हम एक गैदरिंग करेंगे जिसमें हम सब स्किल्स शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आप लेकिन अभी तो पता है क्या सोफी, जिस तरह से ये कोविड-19 आया और सब चीजें बंद होके रह गई हैं, अब जिस तरह की सिचुएशन आगे बनती जा रही है ना, चीजें मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं। अभी तो ठीक है कि आपका काम पे नहीं जा रहे, लॉकडाउन है, आप घर में बैठे हुए हो, गवर्नमेंट आपको फॉलो दे रही है या आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रही है। बट जब लॉकडाउन खत्म होगा, चीजें स्टार्ट होंगी, फॉलो खत्म होगा, तो एकदम, अब मुझे नहीं पता बाकियों का, लेकिन जो यूके है ये तकरीबन 20 to 30% जो है ना वो अनएम्प्लॉय हो जाएगा, जो कि बहुत बहुत मुश्किल आगे सिचुएशन होने वाली है। बट एनीवे ये जिंदगी के साथ है, ये चीजें चलती रहेंगी, ये तो नहीं रुकने लगी। लेकिन ये है कि पाकिस्तान इस टाइम मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट प्लेस है क्योंकि वहां पे लॉकडाउन को लोग समझ ही नहीं रहे कि लॉकडाउन होता क्या है। वहां पे डिनर्स भी हो रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, सब कुछ शादियां भी हो रही हैं, फैशन शोज भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वो वहां पे वो कोई चीज वहां पे वो रजिस्ट ही नहीं करती, लोग उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करते। तो मेरे ख्याल में ये राइट टाइम है कि बंदा पाकिस्तान चला जाए। वो कहते हैं ना, एक का कल नहीं 100। हाँ, आई थिंक पहले हम लोग अपनी वैक्सीनेशन लगवा लें, फिर हम सोचें कहीं आने जाने का। नोवेयर इज सेफ, एटलीस्ट हमें पता है कि सेफ्टी नहीं है, तो वैक्सीनेशन जो है ना वो जरूरी। एक क्वेश्चन है, मुझे बताएं कि ये आपने बोलना कहाँ से सीखा, किस एकेडमी से आपने जो सी ये ट्रेनिंग ली है कि आप माशाल्लाह से बोलती हैं तो आपको दिल करता है कि बंदा सुनता रहे, क्योंकि आपको बात से बात बनाना आता है, शायद इसलिए आप कहती हैं कि आप अपनी होस्टिंग को ज्यादा एंजॉय करती हैं कंपेयर टू एक्टिंग के। तो ये कैसे, ये मुझे लगता है कि गॉड गिफ्टेड है, या शायद आपके पेरेंट्स जो उनसे थे वो टीचर थे और वहाँ का जो घर का माहौल था वो इस तरह सा बड़ा पढ़ा लिखा होगा कि जिसमें आपको बोलना, या आप जिस तरह कहती है कि आप नीलाम घर के अंदर ही आप कर रही होती थी। तो ये मतलब कैसे, ये नेचुरली है या कैसे? क्योंकि मुझे भी सीखनी है ये चीजें, मुझे भी होस्ट बनना है, मैंने भी तारिक अजीज बनना है। तारिक साहब तो अब चले गए, अब रहने दें आप। तारिक अजीज बन चला जाएगा, इसलिए आप रहने दें, आप हमारे अच्छे हैं जी। इसमें 2-3 चीजें जो है ना वो बहुत मैटर की। एक तो ये कि हमारी अम्मी घर में हमारे साथ उर्दू बोलती थी। अम्मी और अब्बा दोनों पंजाबी बोलते थे, ठेठ पंजाबी। हम गुजरांवाला से हैं, तो गुजरांवाला में आपको पता है एक वो पंजाब का सारा वो जो होता है माहौल, वो वाला था। दोनों का ताल्लुक चूंकि था, वालिद साहब के वालिद डॉक्टर थे, अम्मी के वालिद पुलिस वाले थे, वो इंस्पेक्टर थे। तो अम्मी जो थी वो बहुत ही डिसिप्लिन माहौल से आई थी, बहुत ही डिसिप्लिन। और अब्बू जो थे वो बिल्कुल रॉ मटेरियल थे, लेकिन अब्बू का जो है ना, अब्बू की विजन बहुत जबरदस्त है। अब्बू माशाल्लाह अभी भी मेरे सबसे बड़े सपोर्टर अब्बू हैं। लेकिन अब्बू वो वाहिद अब्बू हैं मेरी जिंदगी में, वो अब्बू हैं जो मुझे कभी मेरे मुंह पे तारीफ नहीं करते। अब्बू ने आज तक नहीं कहा कि भाई मेरी बेटी जैसा कोई नहीं जिसने मर्दों की तरह जिंदगी गुजारी है, जो पूरा घर संभालती है। अभी भी 3-4 चीजें मैं एक वक्त पे करती हूँ। लोग कहते हैं, हैरान होते हैं, कहते हैं आप बड़े लकी हैं, आपकी बेटी में इतने गट्स हैं, इतनी स्किल्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अब्बू जो है ना, अब्बू उन लोगों में से हैं जो बच्चे को थोड़ा ना प्रेशर दे के रखते हैं। और शायद मेरी पूरी जिंदगी इसी में गुजर रही है, और मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं अब्बू के मुंह से सुनूं कि हाँ वाकई भाई कमाल, मेरी बेटी जो है ना कमाल है। लेकिन जो बात आप कर रहे थे बोलने वाली, उसमें मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगी, शायद किसी को उससे कुछ फायदा हो जाए। बचपन में मैंने बहुत ज्यादा बच्चों के मैगजीन्स होते थे, अगर मैं बताऊंगी जो जो उस दौर का बच्चा है वो समझ जाएगा। एक बच्चों की दुनिया रसाला था, फिर आंख मचोली, फिर बहुत सारे थे, नौनिहाल नोनेहाल, तरबियत था। और अगर आपको याद हो तो वो इतनी इतनी सी पतली पतली सी कहानियां होती थी, बड़े बड़े वाले ना, वो मेरी पूरी एक लाइब्रेरी थी। अगर अगर आपको याद हो, सेफ के नाम से एक अलमारी होती थी घर में लोहे की, तो वो सेफ पूरी मेरी लाइब्रेरी होती थी। और घर में पढ़ाई लिखाई का इतना डिसिप्लिन और डंडा था कि मैं मेडिकल के सेकंड ईयर से मैंने छोड़ा था। मैं मेडिकल के सेकंड ईयर तक गई थी, क्योंकि हमारे घर में सख्ती इतनी ज्यादा थी कि अगर एफएससी नहीं की तो इसका मतलब है कि आपको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। दादा जो थे वो डॉक्टर थे, तो दादकों की तरफ से ये प्रेशर था, वालिद साहब की तरफ से। अम्मी जो है मेरे नानकों में सब डॉक्टर हैं, या आर्मी में है या डॉक्टर हैं, तो वो वहां से भी एक आ गया था।
अब एफएससी कर ली, माहौल भी बड़ा अच्छा रहा, सब कुछ अम्मी की तरफ से भी हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है जो अम्मी की उर्दू थी ना, एक तो उसने बहुत सपोर्ट किया, दूसरा मुझे पीटीवी ने बहुत सिखाया। पीटीवी ने मेरे कस बल निकाल दिए। हमें कान में जो एक वो टूटी लगी होती थी ना, उसमें एक एक, अभी तो मैं उस तरह से तलफ़ुज़ नहीं इस्तेमाल करती हूँ जो मैं बोला करती थी, अब मैं थोड़े रॉ बोलती हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा सलीके तरीके से बोलती थी। दूसरी तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कोई नहीं कर सकता, वो है मेरी ज़िंदगी के नशेबो-फ़राज़। मेरी ज़िंदगी ने मुझे इतना सिखाया है और मैं इतनी शुक्रगुज़ार हूँ। मैं समझती हूँ कि अगर मैं वो धक्के ना खाती, अगर मैं वो हादसात में से ना गुज़रती, अगर मुझे वो थपेड़े ना पड़ते, मैं आज जो हूँ, मैं ये बन ही नहीं सकती। और मैं इंतहाई इंतहाई फ़ज़ूल किस्म की हाउसवाइफ़ होती। मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने, और शुक्र है अल्लाह का, मैं एक चीज़ मैं सोचती होती थी, कहते हैं कि जी हर मुश्किल जो है ना, आपने सुना होगा अक्सर लोग कहते हैं कि जी हाय देखिया ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ना, जरूर किसी नाल ज्यादती कीती होनी है। देखा, जो इंसान करता है ना वही काटता है, जो बोया था वही काटा। देखा इसके साथ ये हुआ ना, ये ऐसी होगी, ये वैसी हम ना बड़ी जल्दी जज करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली लोग, मैं ये कहने लगा था कि लोग जो उनसे होते हैं ना, वो आपको जज करना शुरू हो जाते हैं। हाँ, वो ये नहीं देखते। मैंने एक दफा अपने भाई से ये बात पूछी थी, मैंने कहा कि ये कहते हैं कि जी जो आप करते हैं वो आपके बच्चों के आगे आता है। कहते हैं कि जी किसी का माजूर बच्चा पैदा होता है तो लोग फौरन से जज करते हैं कि देखा इसके माँ बाप ने कोई गुनाह किया होगा ना, तो हाय बच्चे के आगे आ रहा है, हाय देखो दी लातिन तबानी। ये एक बड़ा टिपिकल मेंटालिटी है खास अच्छा, तौर मुझे पे। बताएं कि आप सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, कि आप अपने अम्मी अब्बू में से किसके ज्यादा क्लोज थी? मुझे लगता है कि अब्बू की थी आप। अब्बू के। जो अम्मी नॉर्मली क्या किया। होता है कि लोग ज्यादातर अम्मी के करीब होते हैं, लेकिन जैसे कि मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा अटैच था। तो हाँ ठीक है, आप तो वो लगता भी है, क्योंकि सम टाइम आप जब इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन होती हैं तो वो मैं देखता हूँ कि आप अपने जो भी आप टॉपिक पे बात कर रही होती हैं, आप उनके कमेंट या उनकी राय जरूर लेती हैं और पूछती हैं कि अच्छा मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, और वो अपना ओपिनियन देते हैं। हाँ, नहीं लेकिन मैं बचपन मैं लॉकडाउन से पहले तक अपनी अम्मी के इतना करीब थी। मेरी अम्मी को फौत हुए वे भी 11 साल हो गए, लेकिन मेरी और मेरी अम्मी की जो मोहब्बत का लेवल था, या जो कुछ भी मैंने सीखा, जो कुछ मैं करती, मेरे जो खाने पकाने हैं, जो मेरी काम करने की, जो मैं टाइम मैनेजमेंट, सब मैंने अपनी माँ से सीखा है। लॉकडाउन में मैं और अम्मी एक घर में बंद हो गए। हम शुरू-शुरू में बहुत लड़े। मेरी और अब्बू की जो है ना वो बनती नहीं है, क्योंकि अब्बू हमेशा कहते हैं ए माँ की शादी है। अब माएँ आपको पता है बीवियाँ जो होती हैं वो किसी को भी पसंद नहीं। क्योंकि मेरी आदत, मैं कहती हूँ नहाओ, मैं कहती हूँ टॉवल इधर ना रखो, मैं कहती हूँ सोफे नहीं रखना, मैं बेडशीट जो है वो बेड कवर डालो। सबको मैं एक बकौल अब्बा जी सवेरे एक डंडा साडे वास्ते तैयार होंदा है, सवेरे उठन दी देर है, कहेगी खिड़कियां दे पर्दे खोलो, चीजें ठीक करो, बर्तन ये धोने हैं, मतलब बोलना, ये थोड़ा सा डिसिप्लिन था। लेकिन मैं अच्छा। अब थोड़ी सी करीब हूँ। अच्छा सभी मुझे बताएं, अब क्या शादी दोबारा करनी है या शादी से आपने तौबा कर ली है? नहीं, वो बस आपने मुझे बताना है, सुन दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। आया है, या हाँ, शायद तेरी शादी का ख्याल, इसीलिए मम्मी ने चाय पे बुलाया है। हाँ, लेकिन मैं सोच, हाँ, मैंने जो है ना मैंने चाय पे जाना है, लेकिन मुल्क से बाहर जाना है। ठीक है, चले ठीक है, ये तो हो गया, ठीक हो गया, डिसाइड हो गया। जी साथिया, आप जी जी, मैं कुछ एक तो कुछ लोगों को और भी हेलो कहना चाह रही हूँ, क्योंकि काफी कमेंट्स हैं। तो हमदी सैयद एंड अली ताबिश भी देख रहे हैं, शाहिद मलिक, अस्सलाम वालेकुम, अली एंड ताबिश का और सोफी और हम लोगों का तो काफी, हम लोगों ने बात यस। है हेलो माशाल्लाह। ताबिश, हाउ आर यू? कैसे हैं आप, ठीक है? अली भी और शराफत अली, सिकंदरीन हसन is also watching, and we've got Namrata Singh and Umair Sitar. Welcome, Yasmin Ali. Then we have Arish ka naam lete, Hina Malik is also with us. Hi Hina, hi, nice to see you. Then we've got Visant Kotacha. Hi Visant. And Naveed Malik, Yasmin Ali, Tariq Mariam is also with us. Hi Tariq. मिर्जा मुकरम जी हैं,
मुगीस इलियास एंड मिर्जा सिकंदर बेग, फैसल ताज अवान भी देख रहे हैं। सो वेलकम एवरीबॉडी जिन्होंने ज्वाइन किया। अच्छा सोफी, कुछ ये भी बताएं कि आपके हॉबीज क्या हैं, क्या आप पसंद करती हैं खाने में, म्यूजिक में, लेजर टाइम कैसे स्पेंड करती हैं? मेरी हॉबीज वैसे तो मेरा ख्याल है अली काजी को सबसे ज्यादा पता होंगी। नहीं, मेरी हॉबीज जो है उसमें अली के साथ तो खैर हम लोगों ने पाकिस्तान में काफी घूमना फिरना बहुत हुआ, और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे जाकर अली ने मुझे खाने बहुत खिलाए, बड़ी जबरदस्त जगहों पे इसने मुझे लंच करवाए। लेकिन उसके साथ से जो मेरी पर्सनल लाइफ की हॉबीज हैं, जब कोई मेरे साथ नहीं होता तो मैं हॉर्स राइडिंग करती हूँ। इवन यहाँ पर भी पाकिस्तान में तो हमारे पास मेरा बेटा चूंकि हॉर्स राइडिंग करता था, तो उसने एक घोड़ा खरीदा हुआ था, और वो उसके स्कूल में न्यूलैंड बीकन हाउस जो है वहां पर उनका अपना पूरा अस्तबल है। तो आप खरीदते हैं घोड़ा और आप उनको स्कूल वालों को दे देते हैं, फिर वो उस बच्चे का होता है और वो करता रहता है राइडिंग उस पे। तो उसके अलावा हम लोग जाते थे पोलो ग्राउंड में हॉर्स राइडिंग करने। स्विमिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छी स्विमिंग करती हूँ, और मेरी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा वक्त आप कैन यू इमेजिन, मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, ये किसी को नहीं पता। मैं जब स्विमिंग करती हूँ, अब तो खैर यहाँ पे मौका नहीं मिला, मैं ऐसी झूठ बोल रही हूँ, 1 साल हो गया मैं नहीं कर सकी। लेकिन जब मैं स्विमिंग करती हूँ तो 1 घंटा मैं स्विमिंग करती हूँ, और उस 1 घंटे में मैं सिर्फ सूरह कौसर पढ़ती हूँ, और ये बात किसी को नहीं पता। और वो सूरह कौसर जो है उसको पढ़ने से और वो स्विमिंग करने से, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसी ऐसी चीजों का, जिसको कहते हैं ना अदराक होता है, या मेरे जहन में आती है, जो मैं समझती हूँ कि कुछ चीजें खुदा की तरफ से आपको आ रही होती हैं। तो मैं जब भी किसी चीज में फंस जाती हूँ मेंटली ना, मैं स्विमिंग करती हूँ और मैं सूरत कौसर पढ़ती रहती हूँ। मेरे बहुत सारी चीजें जो है ना वो स्पिरिचुअल छोटे छोटे वजीफों से हल हो जाते हैं, वरना मेरे जैसा गुनाहगार कोजा बंदा जिसका ना कोई आगे ना कोई पीछे, और वो इस तरह से सरवाइव कर जाए इस सोसाइटी में या उस सोसाइटी में, आपको पता है दोनों तरफ ही बहुत मुश्किल है। तो ये वो एक चीज है जो मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ अब खास तौर पर। और कुकिंग का मुझे बहुत शौक है, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये मुझे भी पता है। और साथ साथ मैं खाना खाने की भी बहुत शौकीन हूँ। अगर आपने देखा हो तो पिछले इस लॉकडाउन में मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा वेट आप सब में से मेरा ही बढ़ा है। मैं नहीं, 70। आपने मुझे प्रॉपर्ली नहीं देखा फिर। खड़ी नहीं होंगी कभी भी। जो मेरा हाल हुआ है इस लॉकडाउन में, ओह माय गॉड, आई थिंक आई डोंट नो कि क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं इसको उतारने के लिए, आज लेकिन मैं आज सोच रही थी कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ तो मैं गर्दन से बाल थोड़े ऊंचे कर दूं, हमाइयों ने उस दिन कहा था। तो मैंने सुबह सोचा, मैं खड़ी भी हुई हूँ कि मैं अपना ना ग्रेजुएट बॉब टाइप कर लेती हूँ खुद से ना। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, एक तो मोटापा, ऊपर से एज बढ़ रही है, ऊपर से बाल छोटे कर लिए ना बिल्कुल ही अजीब बन जाऊंगी। नहीं नहीं, आपका इतना ज्यादा नहीं है, यू लुक अमेजिंग माशाल्लाह, अभी भी यू लुकिंग फैंटास्टिक, बहुत बहुत स्मार्ट लग रही हैं। अच्छा सोफी, म्यूजिक क्या कौन सा सुनती हैं, क्या शौक से सुनती हैं? सच्ची सच्ची आपको बताती हूँ, मैं इंडियन गाने नहीं सुनती हूँ, क्योंकि इंडियन गाने मुझे बहुत दुखी कर देते हैं और बहुत इमोशनल से सैड ट्रांस में ले जाते हैं। मैं इंडियन गाने जो है बहुत रोमांटिक इसलिए नहीं सुनती हूँ क्योंकि रोमांस मेरी जिंदगी में है नहीं है, और फिर मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं मिजरेबल बनूं, तो मैं वो नहीं सुनती हूँ। इसलिए मैं हमेशा हाई बीट के इंग्लिश गाने सुनती हूँ, और मैं सारा दिन भागती रहती हूँ, बस मेरी जिंदगी में ये होता है। अदरवाइज मुझे बहुत पसंद है अभिजीत के गाने, बहुत पसंद है। अभी कल परसों मैंने इत्तेफाक से बग्गे का कोई नया गाना आया, वो मैंने सुन लिया, लेकिन चूंकि वो गाने इतने ज्यादा इमोशनल और मोहब्बत से रिलेटेड है, और मोहब्बत का एक्सपीरियंस मेरा कोई इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं हमेशा अवॉइड कर जाती हूँ मोहब्बत को। मोहब्बत के लिए रूम रखना चाहिए, यू नेवर नो, यू नेवर नो, सो यू नो कीप दैट डोर ओपन। मैं तो आपको यही कहूंगी कि जरूरी है, क्योंकि इट्स ब्यूटीफुल फीलिंग एंड आई थिंक एवरीबॉडी डिजर्व्स, और कोई ना कोई देयर इज समबडी फॉर एवरीबॉडी, तो वो कब मिले कुछ। सेकंड, लव इज होप और हाँ, होप इज लाइफ। सो बिल्कुल सादिया, आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, मैं आपको वैसे बार बार सोफी कह रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई सोफिया नाम है आपका, मेरा शायद वो इसको शॉर्ट, आई डोंट नो व्हाई आई कीप स्लिपिंग आउट ऑफ माय माउथ, आई होप यू डोंट माइंड कि मैं आपको सोफी चलो प्यार से कह रही हूँ। दैट्स बहुत ओके। अच्छा लगा, बिकॉज मेरी और आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई, पहली दफा हम लोग आज हम पहली दफा मिल रहे हैं। एक्चुअली जिक्र तो मैंने बहुत सुना आपका, हमायूं से भी, अली से भी,
और मेरी ख्वाहिश भी बहुत थी। इवन अम्मी को मैंने फेसबुक पे ऐड किया हुआ है, और कभी कभी अम्मी भी जब पोस्ट लगाती हैं तो मैं जरूर उस पे कमेंट करती हूँ। आप लोगों की पिक्चर्स हो या बच्चों की पिक्चर्स हो, माशाल्लाह सारी ही फैमिली नजर आती रहती है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी अम्मी मुझे सोफी कहा करती थी, उसके बाद आज तक मुझे कभी किसी ने सोफी नहीं कहा। या किसी जमाने में मुझे किसी से मोहब्बत हुई थी तो उसने मुझे बड़े बड़े साल सोफी सोफी कहा था। तो चले एटलीस्ट चाहे जाने का एहसास तो हो रहा है ना। बिल्कुल, बड़े प्यार से मैं आपको कह रही हूँ। अच्छा, कुछ और लोग हैं जिनको जल्दी से हेलो कहते हैं। सोनिया अंबर, हाय। नूर असद और और कुछ और, वसीम खान, काफी लोग आपको इस वक्त गुड विशेस भी दे रहे हैं। सोफिया, और आपके बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं अबाउट व्हाट यू आर सेइंग एंड ब्रेव लेडी, और ये सारा कुछ बड़े जबरदस्त कमेंट्स हैं। आप बाद में पढ़ भी सकती हैं सारे। So thank you. Gulnaz Ahmed, hi Gulnaz, good to see you. Thank you for joining. हमारे कोई और आपके सवाल हैं सोफी से before we say goodbye? नहीं, मेरी तरफ से जी इन्होंने डिटेल से हर चीज बता दी है, और माशाल्लाह से इन्होंने हमें बोलने का बिल्कुल बिल्कुल मौका नहीं दिया हमें बोलने का। इन्होंने हमारा शो हमसे छीन लिया है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये जो होस्ट लोग होते हैं इनको तो शो में लाना ही नहीं चाहिए। ये जो होस्ट होता है एक्चुअली उसको बोलने का मौका ही नहीं देते। नहीं, अच्छा है ना, हमारी जॉब आसान होगी। सोफी, एक्चुअली यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड मैं ये कहूंगी कि आपने बड़े दिल से बातें की है, विच इज वेरी रेयर, क्योंकि अक्सर हम लोग ऐसे करते हैं, लाइव करते हैं फेसबुक के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, लोग दिल से बात नहीं करते। तो आज के इस लाइव की ये एक खूबसूरती है, that you spoke from the heart, you spoke the truth, और वो सबके दिल में उतरा है। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह सोफिया, नेक्स्ट टाइम कोई आप इस तरह का अगर कोई सोशल इशू के ऊपर बात करती हैं या उसके ऊपर काम करती हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको अपनी उस आवाज को और लोगों तक पहुंचाना है, तो प्लीज आप हमें बताइएगा। यहाँ से हम उस कॉज के ऊपर डेफिनेटली आपके साथ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, प्लेटफॉर्म इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, और ये नहीं है कि आज आपसे बात हुई और दोबारा नहीं, दोबारा भी होगी। एंड हमें वेर ऑनर्ड कि आपने टीवीसी का अवार्ड एक्सेप्ट किया, एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे सोफिया, इट्स बीन लवली टॉकिंग टू यू। प्लेयर इज ऑलवेज माइन, और इंशाल्लाह फिक्र ना, मुलाकातें तो अब शुरू होंगी क्योंकि कोविड की है। अब्बा पहला शॉट मैं इंतजार कर रही हूँ कि देखते हैं अब्बा जी को कोई रिएक्शन होता है या नहीं होता। उसके बाद हम लोगों को वैक्सीन लगेगी और फिर इंशाल्लाह ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं जाते जाते एक दो बातें आपसे कुछ 1-2 मिनट लूंगी, जो कि आपको पता है कि हम जो मेजबान होते हैं हमारी आदत होती है, हम जाते हुए जरूर 5 मिनट लटका जाते हैं। सब लोग, जिन लोगों ने ज्वाइन किया, जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर देखा, एक्सेप्ट किया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो ये है कि मैं वाकई जब बात करती हूँ तो मैं उसको बनाकर और छुपाकर नहीं करती हूँ, जिसका मुझे बहुत फायदा होता है और बहुत कम नुकसान होता है। सबको पता है कि मेरी जिंदगी क्या है और किस तरह की है। ये मेरे मेरे अपने अल्फाज ही जो है वो मैं बता देती हूँ। उसी से छुपाती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि छुपाने का फायदा कोई नहीं। जिंदगी बहुत छोटी सी है, और मैं 2 साल पहले मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ था, और मैं जब वो कैंसर की वो एक जंग से गुजर रही थी तो वो 2 महीने का टाइम था जिसमें मेरा प्रोसीजर होना था। तो मैंने ये रियलाइज किया था कि जिंदगी इतनी मुख्तसर है कि आज उठ के चली गई तो किसी को कल याद भी नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने भी अपनी माँ के जाने के बाद, अपने भाई के जाने के बाद, उनके कपड़े, उनकी चीजें अपने हाथों से घर से निकाल दी थी, क्योंकि जब हम उन्हें देखते थे तो हमें तकलीफ होती थी। तो इसलिए किसी भी बात के बारे में ज्यादा सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं। जो आप हैं, जिस तरह आप हैं, अगर आपको उस तरह से कबूल किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, मेरी खामियों के साथ, मेरी गलतियों के साथ, मेरी खूबसूरती, बदसूरती, जो मैं हूँ एक पैकेज हूँ। तो आप सब लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे आप लोगों ने अवार्ड दिया। मैं इस चीज की बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज ये अवार्ड, खास तौर पर ये अवार्ड मेरे लिए इस वक्त, आज के दिन में बहुत मैटर करता है। ये मेरे लिए, मेरा ख्याल है, एक बहुत बड़ा लाइफ टर्निंग पॉइंट है मेरी जिंदगी में, क्योंकि इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ वो उसमें मेरी जिंदगी की एक स्ट्रगल जो है वो नए सिरे से शुरू हुई है। शोबिस का एक दौर था जो मैंने गुजार लिया है। मैं काम करती रहूंगी, बट मेरे कुछ और जिंदगी के अब गोल्स हैं,
और आप सब लोगों के साथ मिलकर, आप लोगों का साथ मिल जाने से मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे किसी को, वो एक चिड़िया चल रही होती है ना, तो उसको बड़े बड़े चील के विंग्स मिल जाते हैं। आपने कह दिया कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि आपके साथ मैं आपके प्लेटफॉर्म पर इन टॉपिक्स पर बात कर सकती हूँ। स्पेशली ये जो थोड़े हौलनाक किस्म के टॉपिक्स हैं, या इस तरह के टॉपिक्स जिन पे लोग नहीं बात करते, लोग ये समझते हैं कि औरत होकर इन टॉपिक्स पर बात नहीं करनी चाहिए। तो ये आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि हम, जो अभी बात हो रही थी ना, जो मैं जाते जाते आपको बस बताती चलूं, थोड़ा सा उस पर बात हो रही थी कि जी, ये जो चाइल्ड अब्यूज है, इसको रोकने के लिए एजुकेशन या क्या होना चाहिए। मेरा छोटा सा मैसेज उन सब माओं के लिए है, हम चाइल्ड अब्यूज को और रेप को रोक सकते हैं अगर हर माँ अपने बेटे को इज्जत करनी सिखा दे, उसकी दादी की और उसकी फूफी की। बाकी गोली मारे सारों को, क्योंकि जब घर में दादी सबसे बड़ा जो है ना वो चुड़ैल बन जाती है और फूफी सबसे जालिम बन जाती है, तो फिर वो बेटा जब जवान होता है ना, उसकी नजर में हर औरत चाची, दादी और फूफी होती है जो बुरी होती है। फिर वो इज्जत का मैार गिर जाता है, फिर वही औरतें बाहर देखते हैं और वो फिर उनको भी उसी तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ, माएँ अगर ये बेड़ा उठा लें कि पढ़ाई को गोली मारो। आप यकीन करें, मैं अपने बेटे की पढ़ाई पर इतनी तवज्जो नहीं देती हूँ, सवाए इसके कि मैं उसके ज़हन में कॉन्स्टेंटली ये बातें पोर करती रहती हूँ कि किसी भी तरह से वो इस सारे गन से बच जाए। पढ़ाई तो उसने कर ही लेनी है, हर बच्चा पढ़ लेता है। हम भी पढ़ गए थे, ये भी पढ़ जाएंगे, कौन सा बड़ा मसला है। तो बस ये मेरा एक छोटा-सा मैसेज है। और सादिया, मैं आपसे मिलके इतनी खुश हुई हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है कि आपके पास भी एक ऐनक है। वैसे अब आप मुझे क्लियर नज़र आ रही हैं, आप तो बहुत हसीन लड़की। खुदा का खौफ करे, मैं तो खुद ऐनक के बगैर, मेरी बड़ी कोशिश होती कि मैं ऐनक किसी तरह उतार दूं, लेकिन फिर मुझे कुछ नजर नहीं आता, और इसलिए फिर मैं लगा के, अब तो मैंने सोचा कि परमानेंटली अब लगा के बैठ जाओ। इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। वैसे अगर आप लोग सब देखना चाहते हैं तो मुझे भी ऐनक के बगैर देख लें। नहीं, आप बहुत हसीन, खूबसूरत और बहुत प्यारे खातून हैं। आपसे मिलने की मेरी बहुत ख्वाहिश है और हुमायूं से सीखना है मैंने बालों के बारे में। इंशाल्लाह पहली वैक्सीन की डोज लगने की देर है और मैं जहाज पे। प्लीज आ जाएं आप, हम भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आ जाएं। तो मच आप सबका, आप लोगों ने मुझे सुना, बर्दाश्त, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, और खास गॉड, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सोफिया, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच, इट्स बीन प्लेजर। जैसे आपने कहा कि मुझे भी आपसे बात करने का बहुत शौक था, और आई एम वेटिंग कि किस दिन आप लंदन आएंगी और फिर हम गेट टुगेदर करेंगे इंशाल्लाह। ये सारा कोविड जो है ये आपकी सोच है फिर जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आई कांट वेट। और बाकी सब लोग, बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं, ज्वाइन भी कर रहे हैं। अब हमारा जाने का टाइम हो गया। थैंक यू सो मच आप सबका कि आपने हमें ज्वाइन किया और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए। आपने सोफिया के लिए इतनी प्यारी बातें की, ये हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं और आती भी रहेंगी। इनसे हम और भी बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो लेके डिस्कस भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। हुमायूं, thank you for joining as well. Thank you so much, Sophia, and everybody else. And inshallah, थैंक यू सोफिया, अल्लाह हाफिज। और जी, जाते जाते आपको ये भी बता दें कि हम लोग संडे को आपके साथ दोबारा से हाजिर हो जाएंगे, मैं और हुमायूं, with our next guest who is again the TV award winner टोनी नवेद के साथ। सो आपने याद रखना और हमें ज्वाइन करना है। और हुमायूं, ठीक है ना, मैंने सही कहा? ठीक है, थैंक यू सो, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी। थैंक यू सोफिया, थैंक यू हुमायूं।